जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय श्लोक 1 से 21। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 10 विभूति योग, भगवान की ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति। श्री भगवानुवाच 1 भूय एव महाबाहो श्रीनु मे परम वचः यक्तेहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामयया। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। 2 न मे विदुः शूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिह्रि देवनां महर्षिणा च सर्वशः। इसका अर्थ है, मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को ना तो कोई देवतागण जानते हैं और ना ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। 3 यो माम जमनांदि च वेत्ति लोक महेश्वरम अस्य मूढ़स्य मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 4 बुद्धि ज्ञान मोह क्षमा सात्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च। 5 अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशोश्यसः भवन्ति भावा भूताना मत एवं पृथग्विधा। इसका अर्थ है, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 6 महर्षिः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भवा मानसा जाता येषाम लोकयमाः प्रजः। इसका अर्थ है, 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले 4 सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। 7 एताम विभूतिः योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भक्ति योग का फल। 8 अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व परवर्तते इति मात्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। इसका अर्थ है, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। 9 मच्चिता मद्गन्त प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका अर्थ है,
जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। 10 तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बद्धि योगम तन्येन मामुपयान्ति ते। इसका अर्थ है, जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। 11 तेषामनुकं पार्थ महाज्ञानं च तमः नश्याम्यात्म भावास्ततो ज्ञानद्वीपेन भास्वता। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन द्वारा स्तुति। अर्जुन उवाच 12 परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमाम देवजम विभुम। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर है, आप पर ब्रह्म है, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष है, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। 13 आहुस्त्वा मृष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण, असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। 14 सर्वमेतद्वृन्त मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुद्रेवा न दानवाः। इसका अर्थ है, हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को ना तो देवतागण और ना ही असुरगण जान सकते हैं। 15 स्वयमेवात्मनात्मनः वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। इसका अर्थ है, हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वह ही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के ऐश्वर्यों के वर्णन के लिए प्रार्थना। 16 वक्तु महर्षसेन दिव्या आत्मविभूत्यः या भी विभूति भिर्लोकानि मांश्वा व्याप्त तिष्ठसि। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। 17 कथम विद्यामहं योगी स्तन्त्वा सदा परिचिन्यत्यन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोषि भगवन्मया। इसका अर्थ है, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भाव से स्मरण करूँ। 18 विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हृन् श्रीवन्यतो नास्ति मेऽमृतम्। इसका अर्थ है, हे जनार्दन,
अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान द्वारा अपने ऐश्वर्यों का वर्णन। श्री भगवान उवाच 19 हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। 20 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। 21 आदित्यान महम विष्णु ज्योतिषाम रविर्षुमान मरीचिमृतामसिसम नक्षत्रान महम शशि। इसका अर्थ है, मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।